लेकिन तू पति पत्नी की बात यार सबके सामने क्यों कर रहा है? तुझे अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। हाँ, लेकिन तू तो जानता है ना कि तेजस्विनी और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं, हम कितने करीब हैं, सो क्लोज। इसलिए बोला। तो मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत करीबी दोस्त हो, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होता, दोस्ती का भी नहीं। अब पति पत्नी के बीच की बातें, उनकी प्रॉब्लम्स या सबके सामने डिस्कस नहीं की जाती, चार दीवारी के अंदर की जाती है। मेरी और तेजस्विनी के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज तो यार सबके सामने बात मत करना। ओके? नील बिल्कुल सही कह रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेजस्विनी ये शादी नहीं करना चाहते थे। अब जब शादी हो गई है तो तेजस्विनी चाहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैंने कब कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है? और हर कोई मेरी तरफ से क्यों बोल रहा है? मैं जानती हूँ कि अब हो गई शादी, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सब अब इस बात को लेकर क्यों बैठे, क्यों बातें कर रहे हैं? और तुम, मैं कल से देख रही हूँ तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे। सबसे पहले तो तुमने मेरे साथ गाना गाने की जिद की और अब मेरी तरफ से बातें कर रहे हो। और ये क्या बोलते रहते हो तुम कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं? क्यों नहीं है? क्या तुम हमारी दोस्ती को भी झुठलाना चाहती हो? नहीं, सच से सामना करा रही हूँ तुम्हारा। अच्छा, हम बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो बताओ कितनी लंबी थी हमारी दोस्ती? अब से जानते हैं हम एक दूसरे को। मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम एक इवेंट पे मिले थे, मुझे तुम्हारी सिंगिंग बहुत पसंद थी, और फिर बोलो ना, बोलो सबके सामने बोलो कि तुम अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के आई थी मुझसे मिलने यहाँ नागपुर में। और ऐसा तो है नहीं कि उस इवेंट में तुम एक अकेली लड़की थी, हजारों लड़कियां थी वहाँ पे। अब मैंने हजारों लड़कियों के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं किया, कोई तो बात दिखी होगी ना तुम्हें, तभी तो हमारी बात बढ़ी और तुम्हें भी कुछ लगा होगा, तभी तो तुम अमरावती से यहाँ पर नागपुर आई मुझसे मिलने। हाँ, मैं आई थी तुमसे मिलने, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। मैंने कोई जिद नहीं की थी, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और वही मानी थी मैंने। और अब तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुमसे मिलने के लिए फोर्स किया था। कूल, तो तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने सब कुछ बोल दूं? हर बात साफ साफ क्या कहना चाहता है तू ऋतु? मैंने तय किया था कि मैं इन दोनों के बीच में कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन ऋतु तेजस्विनी को ऐसे पूरी फैमिली के सामने ह्यूमिलिएट करे, ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है ऋतु। तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे ये दोस्ती सिर्फ तेजस्विनी की तरफ से थी। अभी आई ने कहा ना कि कोई भी रिश्ता दो तरफ होता है, तो दोस्ती भी वैसी होती है, दो तरफा। तू कह रहा था ना कि तेजस्विनी तेरी दोस्त है, तो ये दोस्ती सिर्फ इनकी मर्जी से हुई थी, तेरी भी तो मर्जी रही होगी ना। अगर ये अमरावती से नागपुर तुझे मिलने आई थी तो ये अपनी मर्जी से तो नहीं आई होगी, तूने भी बुलाया होगा। तो फिर ये सारी बातें करने का मतलब क्या है? जिस दिन ये तुझे नागपुर मिलने आई थी, क्या तूने इनकी सेफ्टी के बारे में सोचा? अमरावती वापस जाने के लिए क्या तूने इनके ट्रैवल के लिए कुछ सोचा था? तूने कोई अरेंजमेंट की थी? नहीं ना। वो तो अच्छा हुआ मैं गलती से इन्हें मिल गया, इन्हें वापस मैंने अमरावती छोड़ा, नहीं तो पता नहीं। जब तुम्हारे और नील के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अकेले में आपस में सुलझा लेना, कभी किसी तीसरे को दखल मत देने देना, हम में से किसी को भी नहीं। और नील को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने हमेशा अपने बाबा की हर बात मानी है, ठीक वैसे ही अभी की भी मैं हर बात मानने की कोशिश करती हूँ। शायद तुम इंसान भी नहीं समझती। भाई मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हो, लेकिन जहाँ तक नील की बात है, इंसान के तौर पे मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ उसकी, दिल से। चले ये पूरी सच में जाना। क्यों? आजकल उसके शोज भी कम हो रहे हैं इसलिए। ऋतुराज जी क्यों? पूरी फैमिली में तुम्हें वही याद आया? नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप ऋतु को पहले से जानती है ना, दोस्त हो आप लोग, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उसे। लो आ गए।
सुनिए ना, ये थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना। हेल्प? क्यों? हाँ, ये सब तुम्हारे पैसे से लेके आए हो ना, तो तुम ही ले चलो अंदर। अगर ये मेरे पैसों का होता तो मैं ले चलती। एक मिनट, एक गलती हो गई मुझसे। यू मीन एक और गलती? ये लीजिए, क्या करूंगी इसका? इसमें मेरा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और थोड़ा सा कैश भी है। रख लीजिए, आपको काम आएगा। फिर इंसल्ट करना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, मतलब मुझे लगा आपको, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके लिए मैं आपको इतना तो जानता हूँ कि अगर आपको कभी कुछ चाहिए होगा तो आप किसी से कहेंगी नहीं, किसी से पैसे नहीं मांगेंगी, तो इसलिए आप ये रख लीजिए ना, काम आएगा। हाथ दो अपना। पहली बात, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी, मुझे पैसे की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ी भी ना तो भी तुमसे हेल्प नहीं लूंगी। अभी पहले रसोई में जो नेक मिला था वो पैसे हैं मेरे पास, जब वो भी खत्म हो जाए ना तभी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी हेल्प की। तो किससे हेल्प लेंगी आप? अपने दोस्त से? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी बातचीत मुझसे और ऋतु से ही होती है घर में। अब आप मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती तो आप उससे हेल्प ले लीजिए। उसको तो आप पहले से जानती है, आपका अच्छा दोस्त भी है, आपको तो उसके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो आप उससे हेल्प ले लेते। कि बार बार ऋतुराज का नाम क्यों ले रहा है? इसे कुछ पता चल गया है क्या? वैसे भी ऋतुराज जिस तरह बातें करता है, बिहेव करता है, इसके दिमाग में तो ये सब आया ही होगा। उसी ने इसे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। ये भी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन सोचता तो होगा ही ना। शायद इसे पता चल गया कि मेरा और ऋतुराज का एक अतीत है, इसीलिए बार बार उसी का जिक्र कर रहा है। आज तो मैं ताई के हाथ से ही खाना खाऊंगा। ठीक है? अरे जमाई बाबू, खाना शुरू करो ना। अच्छा, आज आप यहाँ रुकेंगे ना? नहीं, वो क्या है कि हमारे में शादी के बाद जब लड़की पहली बार मायके आती है ना, तो हम लोग सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। हमने भी शाम को रखी है, उसके लिए तो रुकेंगे ना आप? नहीं आजोबा, आज तो नहीं रुक पाऊंगा। वो हॉस्पिटल में बहुत काम है। नील, मुझे लगा आज शायद तुमने छुट्टी ली होगी। नहीं मतलब आज शाम को पूजा है ना, और पूजा में तुम दोनों को बैठना है, तो फिर पूजा कैसे होगी? अरे आप तेजू की तरफ क्या देख रहे हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, आप नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। आप हॉस्पिटल फोन करके मना कर दो। आप अदिति ताई ना बिल्कुल सही कह रही है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आपको यही रुकना पड़ेगा आज। तेजू तू भी बोल ना, मना करना डॉक्टर जीजू को जाने के लिए। हाँ ताई आप बोलो ना। मैंने इसे पार्टी में चलने को कहा था, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। डॉक्टर सुरवासी ने बोला तब जाके आया था। अभी भी बोल के क्या फायदा, इसे जो करना है वो तो वही करेगा। वो मीन मना कर रहा है, मैं जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? अरे तेजू, लेकिन पूजा तुम दोनों के लिए है, तो पूजा में बैठना जरूरी है ना बेटा। बैठ जाएंगे, अजी आजमा बैठ जाएंगे पूजा में। ठीक है, अब जिद मत करो। डॉक्टर है, हॉस्पिटल में कुछ काम होगा तभी जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो, लेकिन नील शाम को दोबारा वापस आ रहे हो ना? मतलब आज अगर तुम दोनों यहीं रुक जाते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। नहीं आई, आज नाइट शिफ्ट है और कल अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नील, पर तेजू को लेने तो आओगे ना शाम को? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? कहा ना नील ने कि वो नहीं आ पाएगा रात को, मैं चली जाऊंगी अकेले। तेजू, ये मतलब तू एक दिन भी नहीं रुकेगी बेटा? ओहो तेजू ताई, एक दिन भी नहीं रहा जरा आपको अपने पति के बिना। हाँ, लगता है जीजू का जादू चल रहा है ताई पर। आपको रुकना है तो आप रुक जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें जो डिसाइड करना था तुम कर चुके हो ना, अब मेरा डिसीजन मुझ पे छोड़ दो। बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? तेजू, ये क्या तरीका है? ठीक है, अब कोई बहस नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब खाना खाओ।